स्टूडेंट्स, इजी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम नई नई वैकेंसियों का अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं। आज की जो वैकेंसी है हमारी NPCIL तारापुर की तरफ से है। तो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की वैकेंसी निकली है। ये वैकेंसी जो है 10+2 और ITI बच्चों के लिए, यहाँ डिप्लोमा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी B की वैकेंसी है, सेकंड की वैकेंसी है सॉरी। तो कैटेगरी सेकंड में ITI के बच्चे आते हैं। ये हम डिटेल में एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेते हैं। 60 नोटिस स्क्रीन पे दिख रहा है, बट डिटेल में देखेंगे तो वहाँ हमको ज़्यादा पता चलेगा। हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन करते हैं। हमारा एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो गया है। आइए देखते हैं वैकेंसी में क्या अपडेट्स आई हुई है। ये जो ऑनलाइन जो हमारा स्टार्ट हो रहा है फॉर्म अप्लाई करने का, वो 8 फरवरी 10 बजे से स्टार्ट हो गया, मतलब आज की डेट से स्टार्ट हो गया है। जबकि क्लोजिंग डेट इसका 28 फरवरी 23 दिया हुआ है, यानी कि शाम को 4 बजे 28 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। ये हम वैकेंसी का डिटेल्स देख लेते हैं कि नेमा पोस्ट क्या है और कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं। तो अगर हम पहला वैकेंसी की बात करें तो यहाँ नर्स की वैकेंसी है, मेल फीमेल के लिए। यहाँ पर टोटल 25 पोस्ट हैं, जिसमें SC कैंडिडेट के लिए 5, ST के लिए 2, OBC के लिए 6, EWS के लिए 2, UR के लिए 10 पोस्ट दी हुई है। यहाँ पे उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है कि PWD के लिए एक पोस्ट अपने यहाँ पे आरक्षित रहेगी। यानी टोटल बात करें तो A+B यानी कि बैकलॉग वैकेंसी भी यहाँ पे है। तो बैकलॉग वैकेंसी को भी अगर ऐड करें तो टोटल 26 पोस्ट रहेंगे। वहीं पे अगर पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन की बात करें तो टोटल वैकेंसी 3 है, जिसमें एक OBC, एक UR और एक PWD कैंडिडेट के लिए रहेगा। फार्मासिस्ट भी की बात करें तो टोटल 4 वैकेंसी है। यहाँ पे अगर देखें तो 2 OBC की रहेगी, 2 UR की रहेगी, और बैकलॉग में कोई यहाँ वैकेंसी नहीं रहेगी। फार्मासिस्ट बी के लिए डेंटल टेक्नीशियन की बात करें या फिर स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक्स की बात किया जाए, यहाँ एक पोस्ट है, वो भी UR की रहेगी। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी एक्सरे टेक्नीशियन की एक पोस्ट UR की है। बैकलॉग में इन दोनों वैकेंसी में कोई भी पोस्ट नहीं है। हमारा नेक्स्ट वैकेंसी है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन कैटेगरी सेकेंड, यानी यहाँ पे 10+2 बच्चे अप्लाई करेंगे प्लांट ऑपरेटर के लिए। टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो यहाँ 24 वैकेंसी दी हुई है प्लांट ऑपरेटर की। हाँ, इसमें एक सब्जेक्ट आपका इंटर में इंग्लिश कंपलसरी है, यहाँ पे मांगा हुआ है। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन कैटेगरी सेकंड मेंटेनर की, तो यहाँ अलग अलग ब्रांच वाइज डिटेल दिया हुआ है कि ITI किस ब्रांच से आप किए हैं, उस हिसाब से वैकेंसी टोटल दी है। तो अगर टोटल नंबर आप वैकेंसी की बात करें तो 158 दी हुई है। ब्रांच वाइज बात करें तो फीटर की 34 वैकेंसी, टर्नर की 4 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की 26, वेल्डर की 15, रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक्स की अगर वैकेंसी की बात किया जाए तो 3 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स की 11 वैकेंसी, मैकेनिक्स की बात करें तो 4 वैकेंसी है, वायरमैन की 10 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की 11। सूचना देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम के हैं वहाँ 2 वैकेंसी दी है। कारपेंटर की अगर देखें तो 2 वैकेंसी, प्लम्बर की 1 और मेसन की 1 वैकेंसी दी हुई है। ये तो हमारी हो गई जो वैकेंसी का अपडेट्स। आइए डिटेल में हम नीचे देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट बाकी क्या क्या डिटेल्स दिया हुआ है। जो भी कैंडिडेट्स इसको अप्लाई करेंगे, अपना रिजर्वेशन जैसी भी उनकी कैटेगरी है उस हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट्स बनवा लेंगे। नेक्स्ट बात करें कि पोस्ट कोड क्या क्या रहेगा ऑनलाइन आवेदन के लिए। पोस्ट कोड जो है, जैसे नर्स A मेल फीमेल के लिए नर्स A को पोस्ट कोड रहेगा, ठीक है। पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट B पैथोलॉजी पोस्ट कोड रहेगा। फार्मासिस्ट B के लिए फार्मासिस्ट /B आपका पोस्ट कोड रहेगा। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग डेंटल मैकेनिक्स मैकेनिक के लिए अगर बात करें तो ST/TM कैटेगरी सेकंड डेंटल टेक्नीशियन पोस्ट कोड आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ ये दिखेगा। एक्सरे टेक्नीशियन की बात करें तो एक्सरे टेक्नीशियन पोस्ट कोड में लिखा रहेगा। प्लांट ऑपरेटर की अगर बात करें स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन की तो ST/TM कैटेगरी सेकंड प्लांट ऑपरेटर पोस्ट कोड आपको फिलअप करना पड़ेगा फॉर्म अप्लाई करते हुए। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन ST/TN कैटेगरी सेकंड मेंटेनर की बात करें तो वहाँ पे भी ST/TM कैटेगरी सेकंड मेंटेनर आपको फॉर्म अप्लाई करते वक्त पोस्ट कोड यूज करना है। यहाँ पे ITI जो बच्चे किए हैं अलाउड ट्रेड ऑफ ITI, तो यहाँ दिया है कि फीटर के लिए आपका फीटर ट्रेड होना चाहिए, टर्नर के लिए टर्नर ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर के लिए वेल्डर, रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक्स के लिए आपका रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक्स। यहाँ पे आप डिटेल वाइज देख लीजिएगा। इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक के लिए आपको कौन कौन से ब्रांच रहेंगे, जैसे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक पावर प्लांट हो गया। मैकेनिस्ट के लिए अगर बात करें तो
मैकेनिस्ट ही रहेगा। वायरमैन के लिए वायरमैन ट्रेड होती है इलेक्ट्रीशियन में। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनर टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बच्चे जो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। बात करें प्लम्बर के लिए तो प्लम्बर, कारपेंटर, मेसन, ये सब जो आप डिटेल इसको एक बार डाउनलोड करके देख लीजिएगा। जो एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे नर्स ए के लिए 18 से 30 वर्ष की एज लिमिट है। पैथोलॉजी लैब के लिए भी 18 से 30 वर्ष, फार्मासिस्ट बी के लिए 18 से 25 वर्ष है। प्लांट ऑपरेटर के लिए 18 से 24 वर्ष एज लिमिट दिया हुआ है। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग या डेंटल टेक्नीशियन के लिए भी 18 से 24 है, जबकि एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 18 से 25 वर्ष आयु लिमिट यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे किस कैटेगरी को कितना छूट मिलेगा, जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो 5 वर्ष का यहाँ पे छूट दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करें अदर बैकवर्ड क्लास की तो 3 वर्ष का छूट दिया हुआ है। जो PWD के कैंडिडेट हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी हुई है। PWBD शेड्यूल क्लास या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 15 वर्ष, PWD अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 13 वर्ष का यहाँ पे आयु में छूट दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करें पूर्व सैनिक के लिए तो पूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे ग्रुप C पद संख्या 7 के लिए लागू है, नोट करेंगे। सैन्य सेवा की अवधि प्लस 3 वर्ष पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर, यानी कि टोटल अगर बात करें तो इनको 6 वर्ष की छूट दिया गया है पूर्व सैनिकों के लिए। इसको आप डिटेल्स में देख लीजिएगा। बात करें यहाँ पे स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन कैटेगरी सेकंड प्लांट ऑपरेटर की, तो यहाँ पे मिनिमम वेट भी दिया गया है कि 45.5 kg उनका वेट होना चाहिए और हाइट उनका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। जबकि स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन कैटेगरी सेकंड मेंटेनर की बात करें तो यहाँ पे 45.5 kg और हाइट 160 सेंटीमीटर्स होना ही चाहिए। बाकी ये कैटेगरी वाइज डिटेल दे दिया गया है कि किसको कितनी छूट मिलेगी। नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की। तो नर्स मेल या फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड एंड डिप्लोमा इन नर्सिंग, मिडवाइफ 3 ईयर कोर्स और BSc नर्सिंग जो स्टूडेंट्स किए हैं या नर्सिंग सर्टिफिकेट विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल या नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3rd एंड एबव फ्रॉम द आर्म्ड फोर्स, ठीक है। वैलिड रजिस्ट्रेशन एंड नर्स फ्रॉम सेंट्रल स्टेट नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कैंडिडेट पासिंग डिग्री इन नर्सिंग क्वालिफिकेशन में भी कंसीडर्ड फॉर अवॉर्डेड ऑफ 2 एडिशनल इंक्रीमेंट। पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन की बात करें तो BSc विथ मिनिमम 50% मार्क प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल लैब टेक्नोलॉजी, DMLT विथ 60% मार्क्स और BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी MLT विथ 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। फार्मासिस्ट भी की बात करें तो HSC 10+2 + 2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी प्लस 3 मंथ्स ट्रेनिंग इन फार्मेसी, रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट विथ सेंट्रल और स्टेट फार्मेसी काउंसिल, यानी आपकी फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 10+2 के बाद 2 साल का आपका डिफार्मा का कोर्स प्लस 3 महीने का ट्रेनिंग होनी ही चाहिए फार्मासिस्ट बी के लिए। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग डेंटल टेक्नीशियन के लिए भी सेम वही कंडीशन है कि HSC 60% मार्क्स के साथ 2 ईयर का डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नीशियन का कोर्स होना चाहिए और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरे टेक्नीशियन की, तो यहाँ पे भी 10+2 साइंस होना चाहिए। 1 ईयर मेडिकल रेडियोग्राफी या एक्सरे टेक्निक ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिक्विजिशन क्वालिफिकेशन। अगर नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें 6 नंबर की, तो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन प्लांट ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ 10+2 होना चाहिए। ISc इन साइंस स्ट्रीम के साथ आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए और 1 सब्जेक्ट यहाँ पे इंग्लिश जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है। प्लांट ऑपरेटर में कोई ITI की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि वहीं अगर हम मेंटेनर की बात करें स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन में, तो यहाँ ऊपर हमने डिस्कशन कर दिया था कि जो भी ट्रेड की वैकेंसी है उससे आपका उस ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए। बात करें स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग की, तो आपको 20,000 रुपये पर मंथ फर्स्ट ईयर में आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा ट्रेनिंग के पीरियड में, और सेकेंड ईयर आपको 22,000 पेमेंट कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको